दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनी इसराइल के एक ऐसे वाक़यात के बारे में। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद था, बहुत परहेजगार और बहुत ही अच्छा आदमी था। लोग उन पर बहुत ही भरोसा करते थे। एक परिवार के 3 भाई और एक बहन थी। तीनों भाइयों को जंग पे जाना पड़ा किसी वजह से और अपनी बहन को आबिद के पास छोड़ जाते हैं और आबिद उसके साथ हमबिस्तरी करता है और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको एक बच्चा पैदा होता है। समाज में इज्जत खराब ना हो इसीलिए वो उस बच्चे को मार देता है। फिर ख्याल आता है कि वो लड़की अपने भाई को अगर बता देगी तो मेरी जान का खतरा है, इसीलिए वो आबिद उस बच्चे और माँ को दोनों को दफन कर देता है। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद था। उसके जमाने में 3 भाई थे जिनकी एक नौजवान बहन थी। इत्तेफाक तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पे जाना पड़ा। उनको कोई ऐसा शख्स नजर ना आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़कर जाए और उस पर भरोसा करें। लिहाजा तीनों भाइयों ने एक फैसला लिया कि बहन को आबिद के पास छोड़कर जाएंगे। वो आबिद उनकी नज़र में तमाम बनी इसराइल में परहेजगार था। चुनाचे वो बहन को लेकर उस आबिद के पास आए और दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस ना आएंगे हमारी बहन आपके साये में रहेगी। आबिद ने इनकार किया, उनसे और उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी, लेकिन तीनों भाइयों ने बहुत ही रिक्वेस्ट की और आबिद इस शर्त पर मान गया, अपनी बहन को मेरी इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। चुनाचे तीनों भाइयों ने ऐसा ही किया और अपनी बहन को आबिद के सामने एक घर में ला उतारा। यानी कि भाइयों ने अपनी बहन को एक खाली मकान के अंदर शिफ्ट करा दिया और खुद चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता था और अपनी इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर किवाड़ी बंद कर लेता था और अंदर वापस चला जाता था और लड़की को आवाज देता था। वो अपने घर से खाना उठाकर ले जाती थी। कुछ दिनों के बाद शैतान ने आबिद के दिल में ये ख्याल पैदा किया, लड़की दिन को अपना खाना लेने के लिए घर से निकलती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे गंदी निगाह से देखे और उसकी इज्जत लूट ले। बेहतर यही है कि मैं खुद उस खाना को उसके दरवाजे पर रख कर आया करूंगा, उसमें मुझे सवाब भी मिलेगा। आखिरकार आबिद खुद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। कुछ दिनों के बाद शैतान फिर वापस आया और उसे इस बात पर उभारा कि तुम उस लड़की से बातचीत करो तो लड़की का डर दूर होगा और ये बड़ा नेक काम होगा। चुनाचे वो आबिद उस लड़की से बातचीत करने लगा और अपने इबादत खाने में उतरकर उसके घर जाने लगा। दिन भर बातें करने लगा। दिन को लड़की के पास रहता और रात को अपने इबादत खाने में आ जाता। कुछ अरसा के बाद शैतान ने आबिद पर लड़की की खूबसूरती का जाल फेंका और एक रोज आबिद ने लड़की की जानों पर और बाल पर हाथ फेरा। उसके बाद शैतान बराबर उसे उस्काता रहा, यहाँ तक कि उससे हमबिस्तरी तक करा दिया। लड़की से एक बच्चा पैदा हुआ। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा, अगर लड़की के भाई आ गए तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम बड़े जलील होगे। तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को जमीन में गाड़ दो। आबिद ने ऐसा ही किया। फिर शैतान ने आबिद से कहा कि मुझे शोभा है कि ये लड़की अपने भाइयों से सारा किस्सा बयान कर देगी, लिहाजा उसे भी मार के बच्चे के साथ दफन कर दो। आखिरकार आबिद ने बच्चे के साथ लड़की को भी मार दिया और मार कर दफन कर दिया और खुद इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत के बाद लड़की के भाई वापस आए और आबिद से अपनी बहन का हाल पूछा तो आबिद ने कहा वो मर गई है और कब्रिस्तान में उन्हें ले जाकर एक कब्र दिखा दी और कहा कि ये तुम्हारी बहन की कब्र है, उस पर फातिहा पढ़ो। भाइयों ने दुआए खैर की और वापस अपने घर चले आए। रात को तीनों भाइयों ने ख्वाब देखा कि शैतान एक मुसाफिर आदमी की शक्ल में आया है और उनसे उनकी बहन को पूछा। उन्होंने उसके मरने की खबर दी तो शैतान ने तीनों से कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उस आबिद ने तुम्हारी बहन की इज्जत को लूटा है और उससे बच्चा पैदा हुआ जिसे आबिद ने मार डाला और तुम्हारी बहन को भी मार डाला और दोनों को दफन कर दिया है। तुम उस घर में दाखिल होकर फला कोने में जाकर देखो, वहां एक गड्ढा मौजूद पाओगे। सुबह तीनों भाई उठे और एक दूसरे से ख्वाब बयान कर उठे। उस मकान में गए और उस कोने की तरफ बढ़े तो वहां गड्ढा मौजूद पाया। खोदा तो दोनों लाशें निकल आई। उसके बाद वो आबिद के पास आए तो उसने भी जुर्म कबूल कर लिया। फिर तीनों भाइयों ने बादशाह से जाकर सारी बातें बता दी तो आबिद को इबादत खाने से निकाला गया और उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया गया। जब उसे फांसी के लिए फांसी के फंदे तक लाया गया तो शैतान आ गया और कहने लगा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा वही साथी जिसने तुझे औरत के फितने में डाल दिया। अब अगर मेरा कहना मानो
तो मैं तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ। उसने कहा, कहो क्या कहते हो, मैं मानूंगा। शैतान ने कहा, खुदा का इनकार कर दो। चुनाचे आबिद बदबक ने खुदा का इनकार कर दिया और काफिर हो गया। शैतान उसे वही छोड़कर चला गया और सिपाहियों ने उसे फांसी के फंदे तक खींच लिया। शैतान के पास मर्दों को पकड़ने का सबसे बड़ा जाल औरत है। वो मलऊन औरतों के जरिए बड़ों बड़ों को बहका लेता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए औरत को पर्दे में रखा है और मर्द व औरत दोनों को निगाहें नीची रखने का हुक्म सुनाया है और गैर महरम औरत के पास तन्हाई में बैठने या उससे बातें करने या उसे छूने से रोका है। बस मुसलमानों को शैतान के इस जाल से भी होशियार रहना चाहिए। आजकल शैतान नई तहजीब के हाथों इस जाल को बाजारों, क्लबों, थिएटरों और मेलों ठेलों में फिकवा रहा है और कई तरक्की पसंदों को फांस रहा है। शैतान बड़ा चालबाज और अय्यार है और कहीं ये ख्याल पैदा करके कि हुस्न व खूबसूरती खुदा की सनात है और सनते खुदा को देखना भी कारे खैर है, मर्दों की नजरें औरतों पर जमा देता है और फिर ये मलऊन दीन व ईमान बर्बाद करके साथ भी छोड़ देता है और यूं कहता है, मैं तुमसे बरी हूँ और मैं खुदा से डरता हूँ।